गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है ना, उसी में से उत्तरकांड है। उस उत्तरकांड से कवितावली ले रखी है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो पहला जो आपका काव्यांश है, ये इसमें कवि ने लोगों पर कलयुग के प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि ये कलयुग है तो लोगों पर कलयुग के प्रभाव का कैसा असर हुआ है उसके बारे में इसमें बता रखा है। तो किस भी कहते हैं श्रमजीवी, जो मेहनत करके कमाते हैं। किसान कुल माने किसान का खानदान, किसान का कुल, वंश। और बनिक कहते हैं व्यापारी को। भिखारी आप जानते हैं, भाट कहते हैं जो प्रशंसा में गीत गाते हैं। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके यहाँ भाट हुआ करते थे, तो वे राजा की प्रशंसा में गीत गा के राजा को प्रसन्न किया करते थे। चाकर कहते हैं नौकर को या सेवक को, ठीक है। और चपल नट कहते हैं, चपल माने चंचल, और नट होते हैं जो कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार होते हैं। चोर आप जानते हैं, और चार से मतलब है गुप्तचर, जिसको दूत कहते हैं। और जो ये क्या नाम है इसका, आपका चेटकी है, चेटकी कहते हैं बाजीगर को, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। गोस्वामी, इसको पहले पूरी लाइन देख लीजिए। किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेल की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। इतना देखिए, कवि तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किस भी जो होते हैं, श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, गुप्तचर या दूत, और बाजीगर, जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, बाजीगर, सब पेट की भूख शांत करने के लिए, पेट को पढ़ाते हैं ना, सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक तरह के उपाय, गुण गढ़त माने अनेक तरह के उपाय रचते हैं, अनेक तरह के उपाय करते हैं। कैसे उपाय? चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत माने घूमते हैं। गहनगन, गहनगन माने घने जंगलों में। अहन अखेट की, अहन माने दिन, दिन भर जंगलों में, घने जंगलों में घूमते हैं ताकि उनको, अखेट की माने शिकार मिल जाए। शिकार पाने के लिए वे घने जंगलों में विचरण करते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से शिकार मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि पेट की भूख शांत करने के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे काम करते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर कर्म करते हैं पेट की आग को बुझाने के लिए। धर्म अधर्म के काम करते हैं ताकि पेट भरा जा सके। यहाँ तक कि जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं लोग इस कलयुग में। तो कवि कह रहे हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास कहते हैं कि यह जो पेट की आग है ये केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने योग्य है। एक राम ही ऐसे हैं जिनकी भक्ति करके इस पर काबू पाया जा सकता है, मतलब ये बुरे कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है अगर सब राम की भक्ति करें तो। वैसे आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। बड़वागिते माने बड़वागिनी लगती है, जंगलों में आग जो है अपना आप जल जाती है, या कभी लोग भी जलाते हैं शैतानी में। तो जंगलों की आग जो होती है उसे बड़वागिनी कहा जाता है। वो खुद ब खुद लग जाती है जंगलों में। गर्मियों में अक्सर ये होता है ऐसा। तो पेट की आग कैसी है?
कि भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली आग जो बड़वाग्नि है उससे भी अधिक भयंकर और कष्टदायक होती है। इसको बुझाने के लिए लोग न जाने कितने कर्म करते हैं, चाहे वे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे धर्म हो उसमें चाहे अधर्म हो, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी तक को बेचने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि अपने जितने भी तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है कि आर्थिक सब स्थिति ठीक ना होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरे से बुरा काम करने के लिए विवश है। विवश माने मजबूर है, और लोगों की ये विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। हो सकता है उनको गरीबी हो या बेकारी हो, कोई काम ना करते हों, तो इस वजह से ये सब लोग इतने बुरे बुरे काम करते हैं। तो तुलसीदास के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज जो है वो इससे त्रस्त है। त्रस्त माने परेशान है। थोड़े से मुश्किल हैं ये क्योंकि अवधी भाषा में है, तो ये आपको समझ आया होगा।